सम्मान के योग्य आदरणीय श्री दीनदयाल गुप्ता जी, श्री किशनलाल गहलोत जी, आदरणीय आचार्य प्रवर सन्यासी वृंद, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। एक बहुत ही प्रेरणाप्रद नाटक आप देख रहे थे। ये नाटिका के माध्यम से प्रस्तुति बहुत ही प्रेरणा, ये बच्चे भी इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, और जो इनके टीचर हैं, अध्यापकगण हैं, उनसे भी ये बात आगे तक फैलेगी कि आर्य समाज में इस प्रकार से हुआ। इन बच्चों पे जो संस्कार जाएंगे वो कैसे जाएंगे, ये सोचो। मैं आपको, जब ये नाटिका का मंचन हो रहा था तो मैं सोच रहा था, गुरुकुल कांगड़ी की एक घटना मुझे याद आई। उस वक़्त जो कुलपति थे उन्होंने ये घटना बताई कि अभी भी कितना लोगों में वहम है कि महिला अगर गायत्री मंत्र बोल दे तो वो नहीं होना चाहिए। वही बोले, मैं एक यज्ञ करा रहा था, मुझे यज्ञ का ब्रह्मा रखा। वहाँ पर जब वेद मंत्र बोलते थे, वेद मंत्र का नंबर आता था तो नगाड़े बजा देते थे। मैंने पूछा, भाई ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि महिला अगर वेद मंत्र सुन ले, गायत्री मंत्र सुन ले तो अनिष्ट हो जाएगा। तो बोले, मैंने उस दिन व्याख्यान फिर इसी बात पर दिया और लोगों को तैयार किया इस बात पर कि ये सब गलत धारणाएं हैं, और आज तक लोग इस बात को मानते हैं। पढ़े लिखे सभ्य समाज में लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य थे, मानवता को देन, स्वामी दयानंद की और स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज की जो देन है आर्य मानवता को, वो किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए आप। महिला का क्षेत्र है, अभी दलितोद्धार की बात हो रही थी, पीछे सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन आया, उसने कहा कि वेद मंत्र जो है ब्राह्मण के लिए हैं, क्षत्रिय के लिए हैं और वैश्य के लिए हैं। आचार्य अग्निव्रत जी, ब्राह्मण के लिए हैं, क्षत्रिय के लिए हैं और वैश्य के लिए हैं, शूद्र के लिए नहीं है। मनु में शूद्र के लिए नहीं है। इसका मतलब मनु नहीं चाहते थे कि शूद्र पढ़े, इसलिए उसको वेद मंत्र का ये मंत्र बोलने का अधिकार नहीं दिया। मैंने उनको एक बात कही, वो बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो टीचर, जो प्रिंसिपल है, मुख्य अध्यापक है, वो पूछता है बच्चे को क्या बनाना चाहते। कोई ये भी कहता है कि मैं कुछ नहीं बनाना चाहता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर कुछ भी नहीं बनाना चाहते तो गुरुकुल में क्यों लाए? वो ब्राह्मण बनाना चाहता है, क्षत्रिय बनाना चाहता है या वैश्य बनाना चाहता है, जो बनाना चाहता है उसके मंत्र हैं। अगर नहीं बनाना चाहता तो घर बैठता, इसलिए उसका मंत्र नहीं, उसका विधान नहीं। हम सब जन्म से शूद्र हैं, ये मनु ने एक नहीं अनेक बार अनेक जगह कहा, लेकिन लोगों में एक भ्रम पैदा किया जाता है और संभवतः हम भी उसका प्रखरता से, मुखरता से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए सामने वो भ्रांतियां फैलती चली जाती हैं। बंधुओं, संकल्प करो कि जहाँ कहीं भी ऐसी भ्रांति आप देखो, सुनो, आपके सामने आए तो उसका प्रतिवाद करो और तर्क से करो। और तर्क केवल एक बात पर आपको आएगा, जब आप स्वाध्याय करेंगे। प्रतिदिन स्वाध्याय करने का एक क्रम अगर बना लेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि इस बात का क्या उत्तर दूं। आजकल कुछ अध्ययन का क्रम शुरू किया, उससे ये लगा कि ये बातें हमारे कैसे अधिकारी ऊपर से नीचे तक, हमारे सन्यासी, क्या भजनोपदेशक, क्या विद्वान, ये तो एक अलग कैटेगरी है ऊंची। हमारा सेवक तक शास्त्रार्थ जीत लेता था, अपनी बात बहुत ढंग से कह देता था।
और ऐसे तर्क से कहता था कि सामने वाले को बात माननी पड़ जाती। बंधुओं, मानवता को देन देने की जहाँ तक बात है, वो तो आप किसी भी क्षेत्र में देख लें। मैं तो बड़े दावे से ये बात कहता हूँ कि आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, एक एक गिनाने की बजाय आप ये गिना लीजिए कि इस क्षेत्र में नहीं, वो क्षेत्र बता दीजिए जिससे पता लगे कि इस क्षेत्र में स्वामी दयानंद की, आर्य समाज की क्या देन है। बंधुओं, हमें बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से अपने स्वाध्याय पर बल देना चाहिए। हम लोग कुछ स्वाध्याय से विरत होते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि कोई भी उठ करके कुछ बोलने लगता है। इतनी बात ज़रूर है कि वो आर्य समाज पर सीधा हमला तो कोई नहीं करता, तो उसे मालूम है जवाब आएगा तो आर्य समाज से आएगा। लेकिन हिंदुओं पर भी जो हमला होता है उसके अलग कारण हैं, हमें उन पर भी सजग रहना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और अच्छे वक्ताओं को सुनेंगे। मैं चाहता था कि वो समय भी उनको दिया जाए, लेकिन जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से। हमने एक महान व्यक्तित्व को सुना है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। राजस्थान की धरती पर एक से एक आकर्षण, चाहे वो ऋषि दयानंद के रूप में आकर्षित हुए, चाहे तपस्वी लोग अलग अलग क्षेत्र में क्रांतिकारी हुए, पंडित जियालाल हुए। हैदराबाद सत्याग्रह के लिए भी हमारे यहाँ से, अजमेर से 2-2 ट्रेनें भर के गई। तो चाहे क्रांति का क्षेत्र हो, अध्यात्म का हो, साहित्य का हो, हर क्षेत्र का आकर्षण राजस्थान की धरा पर रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने दिल्ली से पधार कर आज के इस गरिमामयी सभा को और अधिक गरिमा और गुरुता प्रदान की है। हम आपके पुनः बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बीच में दीनदयाल जी गुप्त, जिनका तो ननिहाल शायद राजस्थान है, हमारे बीच में है, डॉलर फाउंडेशन के चेयरमैन। और आपको वर्षों तक वैदिक मिशन ट्रस्ट भागल भीनमाल में हम सुनते रहे हैं, आपका सानिध्य मिलता रहा है। अनेकों सेवा के जो प्रोजेक्ट हैं आर्य समाज के, चाहे वो वनवासी क्षेत्र में हो, चाहे वो उड़ीसा आम सेना खरियार रोड पर हो, या फिर अनेक गुरुकुलों के हों, उन सभी को आप भूरिशः अपने दान के द्वारा पल्लवित और पोषित करते हैं। अनेकों गुरुकुलों को आप अपनी ओर से ग्रांट देते हैं, डॉलर फाउंडेशन की ओर से। ऐसे महान विभूति को हम आदरणीय दीनदयाल गुप्त जी को आज की सभा में आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप लंबा सफ़र करके यहाँ पर पधारे और काफ़ी अवस्था भी है, तो हम चाहते हैं कि आपकी तेजस्विता से हम और प्रकाशित हों। मंच पर उपस्थित आदरणीय आचार्य नरेश जी, दिल्ली प्रिंस सभा के प्रधान माननीय धर्मपाल जी, राजस्थान सभा के प्रधान श्री कृष्णलाल जी, भाई कन्हैयालाल जी, ज्योत्सना जी, हमारी भीलवाड़ा से पधारे भाई विजय जी, अभी अन्य सभी विद्वजन उस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज हम महर्षि स्वामी दयानंद के 200वें जन्म दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये पूरे भारत में एक मुहिम चलाई जा रही है कि महर्षि स्वामी दयानंद को गए जन्म 200 वर्ष पहले जन्म हुआ था और उनको गए हुए आज 140 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो आर्य समाज की स्थापना की, मानव मात्र कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, और आज तक उन्होंने जितने भी कार्य किए थे मानव मात्र कल्याण के लिए, चाहे वो स्त्री के लिए हो, चाहे बालकों के लिए हो, जितनी कुरीतियाँ उस समय फैली हुई थी, मूर्ति पूजा के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, जो हमारी बहनें जो सती हो जाती थी उनके ऊपर, बाल विवाह के ऊपर, जो बहनें हमारी विधवा हो जाती थी, पुनर्विवाह नहीं होता था, उनको पुनर्विवाह उन्होंने चालू करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कुरीतियाँ हमारे देश में थी, उन सब कुरीतियों के ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके उनको ऊपर अपने विचार दिए। लेकिन दुर्भाग्य है, आज उनको गए हुए 140 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी हम जन जन तक महर्षि स्वामी दयानंद को नहीं पहुंचा पाए।
ये हमारे आर्य समाज जी जितने भी भारत में आर्य समाज है या भारत के बाहर जितने देशों में आर्य समाज गया हुआ है, ये सबका कर्तव्य बनता है कि मानव मात्र कल्याण के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने मुहिम चलाई थी, वो मुहिम को बढ़ाए। आज वर्तमान में मैं देखता हूँ जितना अंधविश्वास महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन में था उससे ज़्यादा आज है, उससे ज़्यादा मूर्ति पूजा आज है। आज पत्थर पूजा जितनी बढ़ी पड़ चुकी है उसका तो अंत नहीं है। अभी नाटक के द्वारा बच्चों ने कितना बढ़िया प्रोग्राम दिया कि अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होती तो ये इस तरह का रोना धोना चलता रहता। महिलाएं शिक्षित हुई तो आज हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करी, तो मिलिट्री में हो चाहे वो और कितनी भी मुख्यमंत्री हो या हमारे राष्ट्रपति हो, अन्य जितनी भी पोस्टें हैं हमारी बहनें पहुंची हुई है, ये सब देन महर्षि स्वामी दयानंद की है। और महर्षि स्वामी दयानंद की देन को कितने गिनाया जाए, उनको सुबह से शाम तक अगर गिनाते रहें तो भी पूरी नहीं होने वाली। मेरा आपसे अनुरोध है कि महर्षि स्वामी दयानंद की जो देन थी जन जन तक पहुँचाए और आर्य समाज से जुड़े। आर्य समाज से जुड़ेंगे थे, आप जुड़ेंगे, आपके बच्चे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप में हमारा मानव मात्र का कल्याण होगा, और मानव मात्र का कल्याण होगा आपका भी कल्याण होगा। आज वर्तमान में जो बच्चों में जो शिक्षा दी जाती है, माता पिता के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है, देश के प्रति भी कोई भावना नहीं है, तो ये गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आज से 50 साल पहले हम लोग जो स्कूलों में पढ़ते थे उस वक्त जो चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा भी आज नहीं दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये गुरुकुलों में से जुड़े, आर्य समाज से जुड़े, आपका भविष्य सुधरेगा, आपकी का मान बढ़ेगा और देश समाज का राष्ट्र बनेगा। और ये 200 जन्मदिन के ऊपर भी जगह जगह पूरे भारत में प्रोग्राम हो रहे हैं, भारत सरकार भी हमारे साथ है, उनको साथ लेकर के जन जन तक महर्षि स्वामी दयानंद देन को पहुँचाए, इसी आशय को लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप भारी संख्या में राजस्थान सभा ने जो प्रोग्राम किया है, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ जहाँ जहाँ भी आर्य समाजें हैं, आर्य समाज जुड़ो, अपने बच्चों को लाए, उन संस्कारित करो। संस्कारित करोगे तो देश का समाज का भविष्य सुधरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने मेरे को बुला करके एक बोलने का मौका दिया। सबको धन्यवाद। आदरणीय दीनदयाल गुप्त जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और उनके धन्यवाद के लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बंधुओं, हम लोगों ने 28 मई 2023 के दिन माउंट आबू गुरुकुल में साधारण सभा की बैठक रखी थी। आप बैठक के दिन हम लोगों ने ये तय किया कि सार्वदेशिक सभा हमें बार बार कह रही है, विनय जी के भी बार बार कहते थे विनय जी कि ये कई वर्ष हो गए राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से कोई बड़ा सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती वर्ष 2 वर्षों तक चलाया जाएगा। आप लोग प्रयास करो कि पूरे प्रांत के आर्य समाजों को जोड़ने के लिए महर्षि दयानंद के इस जन्मोत्सव को ही सही एक बार प्रांतीय स्तर पर मनाने का प्रयत्न करो। हम लोगों ने उस दिन तय किया कि चलो भाई प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित किया जाए, क्योंकि जयपुर में 1977 के पश्चात कोई बड़ा सम्मेलन नहीं किया गया था। यहाँ चूँकि यहाँ आर्य समाजें हैं, अपने स्तर पे सभी कोई सम्मेलन करते हैं। यहाँ पे जितने भी आर्य समाजें हैं सभी कोई करते हैं, मानसरोवर वाले भी करते हैं और हमारे जनता कॉलोनी वाले भी करते हैं, तो वैशाली नगर वाले भी करते हैं, और यहाँ साथ में आदर्श नगर आर्य समाज भी जो है बहुत आयत बढ़ चढ़ करके उनके पास शिक्षण संस्थान है, तो वो भी अपने स्तर पे करते हैं। परंतु प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से कोई बड़ा सम्मेलन का आयोजन नहीं हो पाता है। तो ये बार बार कहा जा रहा था कि सम्मेलन हो। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने ये तिथियां घोषित कर दी। तिथियां घोषित करने के पश्चात हमारे सामने कई सारे उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव आने के बाद भी सम्मेलन करना हम लोगों ने तय किया।
तय करने के बाद ये पता चला कि भी हम अगर टेंट लगाते हैं कि भोजन की व्यवस्था करते हैं, इन सभी चीज़ों में पैसे लगेंगे और लाखों रुपयों का व्यय होगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा? और अगर पूरे प्रांत भर के लोगों को जोड़ेंगे, राजस्थान ये के आर्य समाज हैं, बढ़ चढ़ करके हर प्रदेश भर के ही अन्य प्रदेशों में भी कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ करके जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी उपस्थिति होगी, कैसे व्यवस्था होगी, यहाँ बड़े महानगर में कैसे ठहराने की व्यवस्था करेंगे, ये चिंतन का विषय था। हम लोगों ने तय तो कर लिया। हमारे कोषाध्यक्ष जी धर्मात्मा हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहता है। जैसे प्रातःकाल गवर्नर साहब कह रहे थे कि भी हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से 10 वेद प्रचार वाहन संचालित हो रहा है। 10 रथ वेद के चल रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास कोई साधन था नहीं, लेकिन स्मृति भवन जोधपुर के माध्यम से जो पहले वाहन तैयार हुआ वेद प्रचार वाहन, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग आदरणीय दीनदयाल गुप्त जी का था। और वो जब रथ बन करके तैयार हुआ तो मैंने हमारे प्रधान जी से और कोषाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको आप संयुक्त तत्वाधान में चलाओ। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, आपके स्मृति भवन में कुछ आर्थिक आधार है, आप लोग इसको चलाने का प्रयत्न करें। हमारे कोषाध्यक्ष जी और प्रधान जी ने वहाँ के कमेटी से बात की और आर्य प्रतिनिधि सभा के संयुक्त तत्वाधान में वेद प्रचार वाहन को पूरे प्रदेश भर में चलाना निश्चित किया। और वेद प्रचार वाहन के सफलता को देखते हुए हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने एक वेद प्रचार वाहन और देने की घोषणा कर दी, जो आज 16 लाख रुपया में बन करके बड़ा डिजिटल वेद प्रचार वाहन तैयार हुआ है, जिसमें लैपटॉप भी है, जिसमें स्क्रीन भी बना हुआ है, उसमें लाइव प्रसारण भी हो सकता है। बहुत संसाधन युक्त ये एक वेद प्रचार वाहन और तैयार हुआ है। तो ये दोनों वेद प्रचार वाहन के माध्यम से प्रतिनिधि सभा को साथ में जोड़ करके हम लोग कर रहे हैं। परंतु प्रांतीय आर्य महासम्मेलन करना और इतने बड़े खर्चों के व्यवस्थाएं करना कैसे संभव हो सकता है? ये असंभव वाली स्थिति को देखते हुए, हालांकि हमारे दोनों सहयोगी थे, पर इतना बड़ा सहयोग कैसे होगा? हम लोगों ने एक दूसरे से चर्चाएं की, लोगों से अपील की। मैंने कैलाश कर्मठ जी से एक बार बात की। मैंने कहा, भाई साहब, हमें जो है, आप राजस्थान के धरती से जुड़े हुए हैं और आप कलकत्ता रहते हैं और बाबूजी के बड़े निकटतम हैं, क्यों ना हम लोग जो है सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें कुछ सहयोग आप उनसे कराएं। उन्होंने कहा, करा देंगे सहयोग, जो है आप तो प्रयास तो करो, करने के लिए प्रयत्न करो। जैसे कि मैंने आज प्रातःकाल आप लोगों के सामने निवेदन किया था, हमारे पास पत्रक छपाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसको कि जो है आदरणीय कोठारी साहब ने शुरू में पहले सहयोग दे करके उस पत्रक छपाने की व्यवस्था को उन्होंने अंजाम दिया, जिससे कि हम उस पत्रक छपाने के योग्य बन पाए। ऐसे स्थिति में हम चलाएं तो कैसे चलाएं? ये लाखों रुपया के व्यय भार को कैसे करेंगे? तो उन्होंने फिर बात की। बात करने के बाद कुछ आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद वो मुझे बुझाने कम लग रहा था, तो हमने फिर विजय शर्मा जी से भी कहा। मैंने कहा, भी आप भी बात करो। उन्होंने भी बात की। एक बार मैंने कैलाश कर्मठ जी को कहा, भाई साहब, कम से कम 60-70 लाख रुपया का खर्चा बैठेगा, इसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो कहने लगे कि यार वो बाबूजी तो 60-70 लाख थोड़ी दे देंगे। मैंने कहा, कुछ तो देंगे, जितना देंगे आप तो प्रयास तो करो। तो उन्होंने कहा, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा, देखो, अगर मान लो पैसे नहीं देते हैं तो आप बाबूजी को एक बात और कह देना कि जीवर्धन अपने किडनी बेच सकता है, उसकी सौदा करा दो कम से कम जाएंगे। तो जब कैलाश जी ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति नौबत नहीं आएगी और बाबूजी को मैं कहूँगा, और उसका परिणाम ये था कि हमारे इसी खर्चों के लिए अग्रिम पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो आदरणीय बाबू दीनदयाल जी ने जो है 7 लाख रुपये का सहयोग हमको पहले भेजा, जिसके वजह से आज जिस पंडाल में बैठे हैं उसके हम अग्रिम देने के हक बन पाए। तो निश्चित तौर पे उनके लिए मैं जितने भी शब्द कहूँ कि जिनका जो सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे दयानंद सेवाश्रम के लिए करते हैं। जहाँ जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के लिए सहयोग के लिए अपील करें, तब तक सहयोग करते हैं। हमने चित्तौड़गढ़ कन्या गुरुकुल के भी फिर से प्रारंभ करने की बात की, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग चित्तौड़गढ़ कन्या गुरुकुल को किया। और साथ में प्रति माह भी सहयोग जो है आज के तारीख में 50-60 हज़ार रुपया मंथली सहयोग करते हैं, तब जा करके हम कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़ को चला पा रहे हैं। आज हम सब जो है, ये बीच में उन्होंने कहा भी तेरा तो कार्यक्रम तो जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो पता चला निरस्त हो गया है, तो मैं तो टिकट कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा असमंजस की स्थिति में था, लेकिन आज हम सब के मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आदरणीय दीनदयाल गुप्त जी का पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत
बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं एक बार जोरदार कलतर ध्वनि के साथ में आदरणीय बाबूजी का जो है बहुत बहुत अभिनंदन करें। और बाबूजी से निवेदन भी करता हूं, हम लोग तो क्या है राष्ट्र भिखारी हैं, भीख मांगने में जो है हम ज़्यादा शर्म भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं। तो बाबूजी से मैं निवेदन करूंगा कि भी इसको थोड़े से राशि को और बढ़ाना भी पड़े, कभी हम आपसे निवेदन करें तो बढ़ा देना, ताकि हम लोग कम से कम कर्जे में नहीं रहें। और जब मैंने सभा को संभालना शुरू किया था तो प्रातःकाल मैंने कहा था कि 5,66,000 रुपया कर्जा लेकर के हमने सभा को संभाला था। तो वैसे के वैसे स्थिति हमारी फिर से ना हो जाए, आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित तौर पे संपन्न होगा। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहता है और हमारी सभा के साथ में हमेशा सहयोग रहता है। पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं, उसके भी आप संरक्षक हैं, तो निश्चित तौर पे मैं उनके बहुत जो है आभारी हूँ और बहुत उनके प्रति मैं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये केवल सम्मान के शब्द नहीं थे, हमारे मंत्री जी की वेदना है, इसको पूरा मंच और सभा जानती है। हम आगे आपसे इसी तरह से सहयोग लेते रहेंगे। हमारे बीच में दैनिक भास्कर से जुड़े हुए जगदीश शर्मा जी और उनके धर्मपत्नी दुर्गा शर्मा जी, अनामिका जी बैठी हुई हैं। मैं माता दुर्गा शर्मा जी से कहूँगा कृपया मंच पर आसीन हो जाएं। दुर्गा शर्मा माता जी से आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। और जो पिछले सत्र में जिन लोगों को हमने यहाँ पर वक्ता के रूप में बुलाया था, उनसे मैं आग्रह करूँगा कृपया वो प्रथम पंक्ति में यहाँ पर जो अतिथियों की पहली पंक्ति है विशिष्ट अतिथियों की, कृपया उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर जो पहले सत्र के लोग थे, राष्ट्र अभ्युदय एवं और हमारे अन्य जो अतिथि हैं कुछ विश्राम के लिए भी जाने वाले हैं। इस बीच में मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे बीच में आर्य जगत की एक ऐसी विभूति जिन्होंने स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोगों को चुनौतियां दी हैं, ऐतरेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य किया है, द कॉज ऑफ क्रिएशन एक पुस्तक लिखकर उन्होंने अनेकों धारणाओं का जिस तरह से खंडन किया, विश्व में व्याप्त धारणाओं का, फिजिक्स की अनेकों टर्मोलॉजीज और अनेकों तरह के जो विचार थे उन पर उन्होंने गवेषणा की है। ऐसे आदरणीय आचार्य अग्निव्रत जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे सभा के यहाँ पर उपस्थित हैं विजय शर्मा जी संरक्षक, विजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कृपया आचार्य अग्निव्रत जी को साफा पहनाकर और मंत्र पट्टिका भेंट कर उनका स्वागत करें। साफा और मंत्र पट्टिका, अभी मंत्र पट्टिका पहनाकर आप साफा और मंत्र पट्टिका विजय शर्मा जी, और हमारे साथ में सत्यवीर जी अंतरंग के सदस्य हैं, कृपया आप उनको मंत्र पट्टिका पहनाएं। माता जी आप बैठिए, पहला सत्र था आप बैठिए। हाँ सत्यवीर जी, हाँ जी, कृपया माता ज्योत्सना जी से कहूँगा मंत्र पट्टिका पहनाएं दुर्गा माता जी को, और आचार्य अग्निव्रत जी को सत्यवीर जी कृपया मंत्र पट्टिका पहनाएं। सत्यवीर जी ये लीजिए, आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी को मंत्र पट्टिका और साफा पहनाएं। विजय शर्मा जी, सत्यवीर जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत अभिनंदन। हम गौरवान्वित हैं एक मनीषी को पाकर जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की गहराई में छिपे हुए अर्थों को प्रकाशित किया। इसी के साथ मैं आचार्य जी को बुलाऊं उससे पहले हमारे बीच में निम्बाहेड़ा से एक प्रतिभा, खेल प्रतिभा उपस्थित हुई है, जो कुछ समय के बाद उन्हें जाना पड़ेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में विशेष रूप से डेड लिफ्टिंग जो होता है जिसमें झुककर वजन को उठाते हैं, गौरांग शारदा हमारे बीच में हैं, जो सुपुत्र अनुराग जी शारदा के। मैं आग्रह करूंगा गौरांग शारदा कृपया मंच पर पधारें। गौरांग शारदा कृपया मंच पर पधारें। गौरांग शारदा, कमल जी और विक्रम जी, ये एक बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हमने कहा था कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हम बुलाएंगे। आप कृपया मंच पर आएं और आदरणीय दीनदयाल गुप्त जी, धर्मपाल जी से आग्रह करूंगा इस बालक गौरांग का आप कृपया सम्मान करें, इसको एक सर्टिफिकेट प्रदान करें। मंत्री जी सर्टिफिकेट प्रदान करें गौरांग को, और ये भी लीजिए।
दीनदयाल जी और धर्मपाल जी, ये भी ले जाओ। हाँ, इस बच्चे को बहुत बहुत अभिनंदन। यही सत्र है इनका। बहुत बहुत अभिनंदन। बालक का, बच्चे ने बड़ी प्रतिभा के साथ जोरदार करतल ध्वनि से बालक का उत्साहवर्धन करें। आचार्य हरिश्चंद्र जी से आग्रह करूंगा, कृपया आपको सम्मान के लिए मंच आह्वान कर रहा है। आचार्य हरिश्चंद्र जी भुसावर, आपके सम्मान के लिए हम आपका आह्वान कर रहे हैं। आचार्य हरिश्चंद्र जी, 2 मिनट के और अतिथियों का मैं समय चाहूँगा। आदरणीय धर्मपाल जी, दीनदयाल जी गुप्त का, कि आचार्य हरिश्चंद्र जी जिन्होंने कन्या गुरुकुल भुसावर में एक नई ज्योति जलाई है। भरतपुर के क्षेत्र में कोई विशेष गुरुकुल इस तरह से नहीं चल रहा था। उस गुरुकुल को आपने बड़े कुशलता के साथ, जहाँ से आचार्य प्रियंका बहुत अच्छा भजनोपदेश करती हैं, अनेकों विदुषियाँ वहाँ से निकल रही हैं। आचार्य हरिश्चंद्र जी थोड़ी सी जल्दी करें, मंच की ओर आएँ। और उसके बाद छबड़ा के बच्चों का प्रदर्शन होगा। इस बीच में बालकों का जो प्रदर्शन होगा वो वार्म अप हो लें थोड़ा सा। और इस बीच में हमारा जो एक मुख्य कार्यक्रम है, जिससे हम इस भूरी सह आए हुए सौभाग्य से प्राप्त हुए अतिथियों के द्वारा इस संकुल से गिरा हुआ यह मंच, जिससे हम अत्यंत आह्लादित हैं, लेकिन इस मुख्य विषय की ओर जिसके कारण नहीं जा पा रहे हैं, हम उस विषय की ओर लौट रहे हैं। आचार्य हरिश्चंद्र जी के सम्मान के लिए मंत्री जीवर्धन शास्त्री जी और आदरणीय धर्मपाल जी आर्य से आग्रह करूंगा। आचार्य हरिश्चंद्र जी को आप, हाँ जी जी, साफा पहनाएं। और आदरणीय जीवर्धन शास्त्री जी कृपया आपको मंत्र पट्टिका धारण कराएंगे। मंत्र पट्टिका। बहुत बहुत अभिनंदन आचार्य जी का। अनेकों देर इज वहाँ रखिए, डोंट वरी, कृपया पधारें। और अब हम अगला जो सत्र है, ये 5 मिनट का है ना बच्चों। आचार्य जी 5 मिनट का बच्चों की एक प्रस्तुति, छवड़ा से आए हुए बालकों से मैं उनका आह्वान करता हूं, वो अपनी 5 मिनट की जो योग की प्रस्तुति है वो प्रदान करें, और उसके बाद हम अपने मुख्य विषय पर वेद विज्ञान पर लौटेंगे। जी, जितने वो आए थे, योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं, योगेश जी शास्त्री जी, ये आए बच्चे इतनी देर में कहते हैं कि कौन है? योगेश जी शास्त्री दीनदयाल जी के गुरुकुल चलाते हैं उसके, योगेश जी। लेकिन उनकी जो धुन चलेगी बच्चों की योगासन की, नहीं, मुझसे पहले में पहले करवा दी। 5 मिनट का है इनका। कैसे इतनी बातें करने तो फिर रहने और बातें बाद में करा देंगे, बाद में लगे हो। शाम को करा देंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, शुरू करें। ओके। भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं
भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हलारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं विरेवाभगेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं कलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा चलत छन छन सांस शाश्वत। बहुत सुंदर कार्यक्रम, जोरदार करताल ध्वनि से बालकों का अभिनंदन करें। और जीतपाल शास्त्री जी इन बच्चों को तैयार किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जिन्होंने न्यू जर्सी से आकर इसी कार्यक्रम में उपस्थिति दी थी, उनके भाई साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं वेद विज्ञान पर आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी को बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करता हूँ। कृपया आचार्य अग्निव्रत जी अपनी बात कहें। और उनके बाद हमारे बीच में आनंद कुमार जी IPS उपस्थित हैं, वो कृपया मंच पर आ जाएं। आचार्य अग्निव्रत जी के बाद कुछ चर्चा आपकी हम सुनेंगे। ओम आचार्य। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
सत्र के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सभी सन्यासी जन, विद्वद्वर, विदुषी बहनें और दूर दूर से पधारे हुए आर्य समाज के गणमान्य जन और देश और मानवता के भविष्य, मेरे युवा बंधुओं, माताओं, बहनों, मानवता के लिए महर्षि दयानंद की देन और मुझे विषय दिया वेद विज्ञान। आप थोड़ा ध्यान दे के सुनेंगे, मैं विषय को बहुत सरल करने का प्रयास करूंगा। आर्य समाज का पहला नियम है वेद सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इस नियम में दो बातें हैं कि इस सृष्टि में जो भी है निर्मित पदार्थ है वह ईश्वर ने बनाया है, और दूसरी बात, उन पदार्थों को जिससे जाना जा सकता है उस ज्ञान को भी ईश्वर ने ही दिया है। इस बात का विरोध वे नहीं करेंगे जो ईश्वर को मानते हैं। कुरान वाले भी कहते हैं कि खुदा ने संसार बनाया और संसार में रहने के लिए ज्ञान भी दिया। बाइबल वाले भी कहते हैं और दूसरे भी जो भी ईश्वर को मानते हैं इस बात को स्वीकारेंगे। पहले नियम से उनका विरोध नहीं है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो सत्य विद्या जिनसे संसार जाना जा सकता है वो क्या है? यहां मतभेद है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात जिन विद्याओं से ईश्वर को, सृष्टि को जाना जा सकता है उस विद्या का ग्रंथ है वेद। यह मतभेद है, यह हम उन सबसे अलग हैं। ऋषि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यह साधारण बात नहीं है, और आर्य समाज अगर भवन है तो यह नियम आर्य समाज की नींव है। अगर आर्य समाज एक वृक्ष है तो यह नियम आर्य समाज की मूल है, जड़ है। पहला नियम बीज है, तीसरा नियम जड़ है और छठा नियम फल है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। बाकी सभी नियम शाखाएं, फूल और पत्तियां हैं। जिस वृक्ष की जड़ सूख जाए वह वृक्ष अधिक दिन चलता नहीं। मुझे लगता है कि हमने इस आर्य समाज रूपी वृक्ष की जड़ में पानी देना छोड़ दिया है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यह बात साधारण नहीं है। कहने में साधारण लगता है। अगर वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक होता, विचार करिए, और हम सब वेद को जाने हुए होते, जान रहे होते, तो आज देश को मैकॉले की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय पहले ज्ञानदेव जी आहूजा कह रहे थे गांव गांव ढाणी ढाणी गुरुकुल खोलें। ईमानदारी से विचार करें, उन गुरुकुलों में किनके बच्चे पढ़ेंगे? विद्वानों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आर्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आर्य समाज के साधारण कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ेंगे और ग्रामीण लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, शहरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक तरीका खोजा कि गुरुकुलों को आधुनिक बनाओ। आधुनिकता के नाम पर गुरुकुल मैकाले की शरण में चले गए हैं।
जो गुरुकुल इंग्लिश माध्यम में पढ़ा रहे हैं, जो गुरुकुल मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी चल रही है, वही गुरुकुल करेंगे। अगर वही गुरुकुल करेंगे तो सरकारी विद्यालय क्यों बुरे हैं? क्या हमें अपने वेद पर विश्वास नहीं है? क्या हमें आर्य समाज के पहले नियम पर विश्वास नहीं है? दो बातें हैं, एक विश्वास नहीं होना और दूसरी बात है उसको समझने की क्षमता नहीं होना। दोनों में अंतर है। अगर हमें वेद में विश्वास होता और समझने की क्षमता नहीं होती तो मैकाले की शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को हम विवस्था में पढ़ रहे होते। विवस्था में कि हमारी मजबूरी है इसलिए पढ़ रहे हैं। और अगर हम इसे मजबूरी में पढ़ते तो हमारे वैदिक संस्कार तो जीवित रहते, वैदिक परंपराएं जीवित रहती, भारतीय वेशभूषा जीवित रहती, भारतीय भाषा जीवित रहती, भारतीय संस्कार परंपराएं सभी जीवित रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षमा कीजिए, आज हम सब, हमारी पीढ़ी पाश्चात्य शिक्षा के प्रवाह में बह रही है। अपने अंदर से सोचिए, क्यों हमें इंग्लिश स्कूल पढ़ाने में अपने बच्चों को गौरव अनुभव होता है? अगर हम अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप में पढ़ाते तो और भी अधिक गौरव होता है। अगर हमें गौरव अनुभव होता है विदेश में पढ़ाने से, इसका अर्थ ये हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था में नहीं पढ़ रहे, गर्वपूर्वक पढ़ रहे हैं और हमें वेदों पर, ऋषियों पर कोई विश्वास नहीं रहा है। मैं व्यवस्था में अंग्रेजी पद्धति की चिकित्सा लूं, मेरी व्यवस्था है, क्योंकि आयुर्वेद इतना विकसित नहीं है। लेकिन मैं अंग्रेजी चिकित्सा लेकर के मैं गर्व अनुभव करूं, या मेरे के लिए लज्जा की बात होनी चाहिए? ऐसा क्यों हुआ कि हमने वेद, आर्य समाज के तीसरे नियम पर ध्यान दिया ही नहीं? ऋषि दयानंद तो कह के चले गए, ऋग्वेद आदि भाषा में संकेत भी दिया, विभिन्न विज्ञानों का थोड़ा थोड़ा संकेत किया, हम उस पर कितने आगे बढ़े? वेदों में, वेद भाष्यों में और भी अधिक संकेत किए, परंतु हम उस पर कितने आगे बढ़े? हम वहीं नहीं हैं, उससे पीछे चले गए हैं। आर्य समाज की पहली पीढ़ी ने वेद पर कुछ काम किया और मुझे याद आता है पंडित भगवत दत्त, रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने बहुत संकेत किए, लेकिन उसके बाद उस लाइन पर हम नहीं चले। जो समाज, जो राष्ट्र, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता वो मिट जाता है, बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। आज आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या हमको तीसरे नियम में विश्वास है? आम आर्य समाज इस काम को नहीं करेगा। हम विद्वानों की, यह विद्वानों का कर्तव्य है कि हम तीसरे नियम को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं और जो भूमिका निभा रहे हैं उनका साथ दें। मैंने इस विषय को समझा। एक विद्वान मुझे मथुरा में मिले जब मैं गुरुकुल में गया ही था। वो विद्वान कह रहे थे वेदों में मूर्खता भरी है। आर्य समाज के विद्वान थे, नाम नहीं लूंगा। कोई अग्नि की स्तुति कर रहा है, कोई वायु की कर रहा है। ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ, ऋषि मूर्ख थे। एक ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, मैं तो नहीं आता, सुन रहा था कि अग्नि वायु का अर्थ किया, क्या किया ऋषि दयानंद ने। तो विद्वान महोदय कहते हैं कि दयानंद बुद्धिमान था, उसने टांग अड़ाई। ऋषि मूर्ख थे जिन्होंने वेद लिखे। तब मैंने आचार्य प्रेममुख जी को कहा था, ये विद्वान आर्य समाज के तीसरे नियम को चुनौती दे रहा है। अगर यही आर्य समाज है तो मुझे ऐसा आर्य समाज नहीं चाहिए। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, ऋग्वेद भाष्य का पढ़ी है, कुछ मैं सोचता हूं, और मैंने दर्शनों को भी अपने आप पढ़ा है। यह व्यक्ति गलत कह रहा है, मैं इसी काम को करूंगा, और आज मैंने इस काम को किया। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वेद में विज्ञान खोज रहा हूं, यह सत्य नहीं है। अगर कहें कि मैं समुद्र में पानी ढूंढ रहा हूं, क्या यह सत्य है?
समुद्र में पानी ढूंढा नहीं जाता, समुद्र पानी का ही है। वेद में विज्ञान नहीं, वेद विज्ञान का ही ग्रंथ है। ऋषि दयानंद ने क्या कहा? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यह नहीं कहा वेद में सब सत्य विद्या है, अर्थात कुछ और भी है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात वेद में जो भी है वो सत्य विद्या है। और सब सत्य विद्या, विद्या क्या असत्य भी होती है? सत्य क्यों विशेषण लगाया? वेद नित्य ज्ञान का ग्रंथ है और वेद के जो भी अर्थ है, जो भी वेद में ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान नहीं है। अब सत्य विद्या है तो उसमें सूर्य का भी विज्ञान होगा, चंद्रमा भी होगा, ये पंखा कैसे चल रहा है ये भी होगा, सूर्य से किरणें आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये भी होगा, बिजली ये बल्ब जल रहे हैं वहां से प्रकाश कैसे आ रहा है ये भी होगा, मेरा शरीर कैसे क्रिया कर रहा है ये भी होगा, पत्तियां कैसे भोजन बना रही हैं वृक्ष में ये भी होगा। अगर सब होगा तो हमने क्या खोजा 140 वर्ष में? हम निर्भर है यूरोप पर, हम निर्भर है अमेरिका पर, हम निर्भर है जर्मनी और जापान, जर्मनी तो यूरोप में आ गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर। हमने क्या किया? आज तक संसार को नहीं, भारत को हम शिक्षा पद्धति नहीं दे पाए, वेद के विज्ञान को हम एक अंश भी प्रकाशित नहीं कर पाए। यह हमारी अक्षमता थी। आज भी हम अक्षमता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं और यह व्यवस्था मान करके पढ़ें, तब भी हमारे संस्कार बचेंगे। 700 साल में अंग्रेज मुसलमान नहीं बदल सके, 200 वर्ष में अंग्रेजों ने हमें अंग्रेज बना दिया, हमारी सारी परंपरा समाप्त हो गई। और आप ईमानदारी से बताइए कि आपका बच्चा जब हिंदी बोलता है तब आपको अच्छा लगता है कि अंग्रेजी बोलता है? जब अच्छा लगता है। आपको यात्रा करते हुए एक सूट एंड बूट टाई पहने हुए कोई युवा दिखता है तब उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, या धोती पहने कोई किसान मिलता है या धोती पहने कोई युवक मिलता है तब आप उसको किसको पढ़ा लिखा मानते हैं? यह बौद्धिक दास्ता। हम धोती वाले को अनपढ़ मानते हैं, टाई वाले को पढ़ा लिखा मानते हैं, धोती वाले को गंवार मानते हैं और टाई वाले को सभ्य मानते हैं। यह बौद्धिक दास्ता। विदेश से डॉक्टर पढ़ के आता है उसे बड़ा मानते हैं, भारतीय चिकित्सक को डॉक्टर नहीं मानते हैं, हमारी बौद्धिक दास्ता। फिर कहें वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मेरे पूर्वज बहुत महान थे, श्री राम हमारे पूर्वज थे, श्री कृष्ण हमारे पूर्वज थे, भगवान मनु हमारे पूर्वज थे, महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, पर मैं क्या हूं? ये कभी सोचा? ऋषि दयानंद के सारे काम एक तरफ रख दें और एक और केवल एक काम रखें कि ऋषि दयानंद ने वेद को एक नई दृष्टि प्रदान की। वेद की दृष्टि वो सबसे बड़ा काम ऋषि दयानंद का था और उसको भूल गए। उसको परम धर्म कहा था, परम धर्म भूल गए। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। मरा हुआ धर्म हमें मार देता है और रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। हमने धर्म नहीं परम धर्म को मारा है। इसलिए हमारा देश बौद्धिक दास है। याद रहे, राजनीतिक दास होवे उसके विरुद्ध कोई लड़ भी सकता है। कोई देश आर्थिक रूप से दास हो जाए तो कोई लड़ भी सकता है, लड़े भी। क्रांतिकारी लड़े थे राजनीतिक दासता के विरुद्ध। लेकिन कोई देश बुद्धि से दास हो जाता है, मन से दास हो जाता है, वो कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। अपने युवकों को, युवतियों को पूछो कैसे वेशभूषा बाजारों में चल रही है। चड्डियां पहने मेरे देश की युवतियां जो सीता जी की पूजा करती है वो घूमेंगी, ऐसा कोई हमारे पूर्वज सोचते थे क्या? जींस पहन के घूमेंगे ऐसा सोचते थे क्या? क्यों हुआ?
क्योंकि अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं है, वेद पर विश्वास नहीं है, ऋषियों के ग्रंथों पर विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यह भ्रम हो गया है। और वर्तमान में वास्तविकता भी है कि विज्ञान उनके पास है, अर्थशास्त्र उनके पास है, राजनीति शास्त्र उनके पास है। हमारे पूर्वज मूर्ख थे। हमें जो अंग्रेजों ने पढ़ाया वही संस्कार हमारे मन में बैठ गए। यूपीएससी में जो भी बैठते हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट होते हैं। एक आईएएस अधिकारी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि मैंने सुना यूपीएससी में अधिक से अधिकांश कम्युनिस्ट हैं। तो बोले कि आचार्य जी गलत सुना है। मैंने सही क्या है? सही है कि सारे कम्युनिस्ट। मेरे जैसा कोई अपवाद है। इसका उपाय क्या है? अगर आपने वेद को नहीं समझा, वेद के विज्ञान को नहीं समझा, तो आप देश को नहीं बचा पाएंगे, मानवता को नहीं बचा पाएंगे, और आप भी नहीं बच पाएंगे। समझने का उपाय वेद का विज्ञान। कुछ लोग वेद विज्ञान पर काम कर रहे हैं। आर्य समाज में भी देखा, आरएसएस की विज्ञान भारती की वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंस में भी गया, सब जगह देखा वो क्या करते हैं, कोई साइंस का आविष्कार होता है उसे वेद में दिखाने लग जाते हैं। बहुत सारे विद्वानों का आपने सुना होगा, वेद में लिखा है बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से सृष्टि बन गई। मैंने दुनिया के वैज्ञानिकों नासा को कहा, दुनिया के 27 देशों के टॉप 40 यूनिवर्सिटियों को छांटा और उनके फिजिक्स डिपार्टमेंट को, नासा को, दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न को और 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को, नोबेल फाउंडेशन को लिखा बिग बैंग आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। मैं इसे किसी मंच पर सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं का अभिभूत किया, पराभूत भी किया, उन्होंने स्वीकार भी किया। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो भाष्य हुआ है वेद विज्ञान आलोक, जो ग्रंथ है 11 किलो वजन है, बहुत बड़ा है, फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ 18 देशों में पहुंचा है। उस ग्रंथ के आधार पर दुनिया के फिजिक्स को कम से कम 100 वर्ष का काम हम दे सकते हैं, 100 वर्ष का। साइंटिस्टों के कॉन्फ्रेंस में बीएचयू में हमने कहा था कि आप अपनी समस्याएं दो, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मेरे व्याख्यान पर, मेरे लेख पर, मेरी पुस्तक पर कमी निकालें, उसका तो मैं उत्तर दूंगा ही, लेकिन आपकी फिजिक्स में जो समस्याएं हैं जिसको नासा नहीं हल कर पा रहा, सर्न लैब में सफलता नहीं मिल रही है, उसका समाधान हम करेंगे, हमें लिख के भेजो। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी गलती स्वीकारी थी ब्लैक होल पर। और अब एक और ग्रंथ आया है, आने वाला है, निरुक्त का भाष्य। मेरे पास 8 निरुक्त के भाष्य हैं शास्त्री जी। क्या कोई कह सकता है मुझे कि जो निरुक्त के भाष्य इस समय संसार में हैं, गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं, उनके आधार पर हम वेद का अर्थ समझ सकते हैं? क्या कोई कह सकता है उनसे हम वेद की गरिमा को बचा सकते हैं? बढ़ाना तो अलग बात है। उन भाष्यों के आधार पर वेद की गरिमा को मिटाया जा सकता है, मिटा दिया गया है। कड़वा हो सकता है, लेकिन जब तक कड़वी दवाई नहीं मिलेगी, जब तक मलेरिया जाएगा नहीं। महीधर साण ने जो भूलें की, हमारे विद्वानों ने वही भूलें की, ऋषि दयानंद को नहीं समझ पाए। आज केरला स्टोर की बात हो रही थी, कौन कह रहे थे? शायद आचार्य आर नरेश जी कह रहे थे। मुझे नहीं पता क्या है, पर मैंने सुना है विधर्मी लोग हमारे साहित्य में से कमियां निकाल करके दिखाते, तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। वो हमारे ग्रंथों में, आर्य समाज के ग्रंथों में से निकालना शुरू कर दिया। 91 पेज हैं एक मुस्लिम स्कॉलर के लिखे हुए मेरे पास। अशोक जी हैं आर्य उदयपुर के, उन्होंने मुझे भेजे थे। ऋषि दयानंद के और आर्य विद्वानों के वेद भाष्य भी हैं, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हमें पढ़ना होगा, सोचना होगा कहां गलती रह गई।
मूल में गलती रही है। अगर हमारे ग्रंथों में वही बातें हैं, नरबलि, पशु बलि, मांसाहार, हिंसा, अश्लीलता, नारी को बेचना, पुरुष को बेचना, अगर यही हमारे यहाँ है तो हम साइड और महिदर को दोषी देने का अधिकारी नहीं है। हम विदेशी स्कॉलर को गाली देने के अधिकारी नहीं है। हमें अपनी गलतियां देखनी होंगी और मैंने वो देखी हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य ले लीजिए, दुनिया में कहीं से, ये सारे दोष उसमें, सारे दोष। और मेरा वेद विज्ञान आलोक पढ़ लीजिए, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि आज में फिर इसको 100 साल की दिशा देगा, ये पाप कुछ भी नहीं है। उसमें एक बहुत ऐसा विज्ञान है जो भूमंडल में और कहीं है नहीं अभी तक। तो इसरो के वैज्ञानिक DRDO के मेरे से जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, भारत के फेमस साइंटिस्ट, शीर्ष कहूँगा रक्षा वैज्ञानिक। 2.5 घंटे चर्चा हुई थी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी थे और मैं था, मेरे विशाल थे और वो साइंटिस्ट थे। उनका मानना इस पर बहुत काम हो सकता है। विदेशी साइंटिस्ट भी आ रहे हैं हमारे साथ, पर मैं अभी उनसे दूर हूं। विदेशी साइंटिस्ट को जब मैंने ये बात बताई तो बहुत प्रभावित हुए। ग्रीक साइंटिस्ट सिकंदर के वंशज, किसी दुभाषिया के माध्यम से मेरी 1 घंटे चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क किसकी चर्चा की। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, जो आप इनको एलिमेंट्री पार्टिकल कर रहे हैं, मैं 6 स्टेज पीछे की बात करता हूं। तो उस ग्रीक साइंटिस्ट, भारतीय नहीं है, सिकंदर का वंशज, वो क्या कहता है, यू आर ओनली 1 पर्सन इन दिस प्लेनेट। और वो मेरे से मिलना भी चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के तीसरे नियम को बचाना होगा। आज मैं अपनी गलतियां ढूंढता हूं, मैं तो खुद अपनी गलतियां ढूंढता हूं। मेरा जीवन में स्वभाव रहा है, रामायण पढ़ूंगा तो श्री राम के जीवन से अपनी तुलना करके देखूंगा मैं कहाँ गलत हूं, उसको सुधारूं। मैं उनके जैसा योद्धा नहीं बन सकता, पर सत्य तो बोल सकता हूं, सदाचारी तो बन सकता हूं, साधक तो बन सकता हूं। ये तो करूं मैं, वो मैं करने का पूरा प्रयास ईमानदारी से करता हूं। इसलिए मुझे जीवन में झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं हुई। फिर भी दुर्भाग्य से मेरे विरुद्ध बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी मैं परवाह नहीं। मुझे वेद की चिंता है। वेद पर आरोप लगे, मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए मैं घोषणा की रक्षाबंधन वाले दिन वो घोषणा फिर दोहराता हूं। जिन्होंने YouTube पर देखा होगा उन्होंने सुन लिया होगा, फिर मैं आप सबके सामने घोषणा कर रहा हूं। कुमारिल भट्ट के बारे में मैंने सुना है। जब बौद्धों का काल था, वैदिक साहित्य को मिटाया जा रहा था, एक राजकुमारी महल की छत पर रो रही थी और कह रही थी, किंग करम क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। तब कुमारिल भट्ट नीचे से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं वैसी वरानने भट्टाचार्य से भूतले। भट्टाचार्य भी जीवित है धरती पर। तो मैंने घोषणा की है, वेद भक्तों डरो मत, चाहे वो आर्य समाजी हो चाहे पौराणिक हो, डरो मत। अभी अग्निव्रत जीवित है। 4 महीने तक इस बात को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको फैलाइए। वेद पर जो भी आरोप लगाना चाहे, संसार का कोई विद्वान, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, वामपंथी हो, बौद्ध हो, कि वेद में नरबलि है, पशु बलि है, मांसाहार है, हिंसा, अश्लीलता, कुछ भी आरोप लगाए, स्वतंत्र है। 4 महीने का समय दे रहा हूं, तक कोई ये न कहे कम समय मिला। और उन सारे आरोपों की लिस्ट सब विद्वानों को भेजूंगा, जितने भी वेद के विद्वान हैं। मोक्षराज जी से पहले भी मैंने पौराणिक विद्वानों के नाम पूछे थे, उन सब को भेजूंगा। और वो सब, उनको 2.5 महीने का समय, जो उत्तर देना चाहे दे, हम उनके नाम से प्रकाशित करके। नहीं तो ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती आएगी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं, उस दिन से मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करूंगा। ये मेरी ऋषि को श्रद्धांजलि है। हाँ, मैंने, हमारे ट्रस्टी हैं सार्वजनिक के प्रधान आदरणीय सुरेश जी, दीनदयाल जी भी ट्रस्टी हैं। मैंने कहा है
इस घोषणा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर लिया गया है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवा दो, विज्ञापन 14 लाख खर्च होंगे, पता लगाया। कोई भी आए आरोप लगाए, लोग गालियां सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं गालियां सुनने के लिए तैयार हूं और विज्ञापन कर रहा हूं कि आप इसको बोलो, गाली दो वेद को। केवल वेद की बात नहीं, उसमें निरुक्त को, ब्राह्मण ग्रंथों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, रामायण महाभारत सत्या प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका आरण्यक, जितने आरोप लगाना चाहें। अगर कहीं मिलावट है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। भाष्यकारों ने गलत भाष्य किया है तो मैं ठीक भाष्य करूंगा, और एक एक मंत्र के एक नहीं 3-3 प्रकार के अर्थ करूंगा। इस बात को आप प्रचारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आरोप हमें, कुछ आरोप आ रहे हैं, वैसे किसी का उत्तर नहीं देंगे। हमारी साइट पर जाओ और एक निश्चित प्रारूप में अपना परिचय देते हुए आवेदन करो, हम उत्तर देंगे, अवश्य देंगे। यदि दूसरी घोषणा में आज मैं कर रहा हूं कि कोई भी विधर्मी अगर इस बात को सिद्ध कर दे कि वेद से अधिक उसका धर्म ग्रंथ सत्य है मानवता के लिए, विज्ञान के लिए, तो मैं वेद मत छोड़कर उसका मत भी स्वीकार कर लूंगा। 23 साल की उम्र में दरगाह के अंदर मैंने मौलवी से शास्त्रार्थ किया था, इसी शर्त पर, जब मैं सरकारी सर्विस में था। वो मौलवी साहब जान बचा के भागे थे, बहाना बना के स्वास्थ्य का। आप घबराइए नहीं। ईसाइयों की पत्रिका में मैंने विज्ञापन दिया था जब डॉक्टर धर्मवीर जी थे कि संसार के ईसाई मुझे बनाओ ईसाई, मैं बनने के लिए तैयार हूं। भय से नहीं बनूंगा, लोभ से नहीं बनूंगा, जान से बनूंगा, दीजिए मुझे जान। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं आपके बीच से। पर घोषणा, क्योंकि मेरा जीवन, मैंने सत्य को ही अपना जीवन का आधार बनाया है। अगर सत्य कहीं और है जा सकता हूं, पर मेरा विश्वास नहीं, दावा है कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद ही मानवता का ग्रंथ है, वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, ब्रह्मांड का, धरती का नहीं, ब्रह्मांड का ग्रंथ है। और वैदिक मंत्रों से संसार बना है। इस थ्योरी का नाम है वैदिक रश्मि थ्योरी, वैदिक रश्मि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो आए हम वेद की गरिमा को बचाने के लिए सब मिलकर के प्रयास करें। केवल मेरा नहीं, बहुतों को आगे आना पड़ेगा। कई अग्निव्रत चाहिए, सैकड़ों चाहिए। आइए, ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आचार्य जी की अपने आप में एक अभूतपूर्व खोज है वैदिक रश्मि थ्योरी को लेकर। उनका ऐसा मानना भी है कि सारा ब्रह्मांड, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र वेद की ऋचाओं के ही आधार पर टिके हुए हैं, और वो व्याप्त जो इनकी ध्वनियाँ हैं उन्हीं के आधार पर ब्रह्मांड के अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं संचालित हैं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आपका चिंतन है। आपका बहुत बहुत आभार। ऋषि दयानंद ने जो दृष्टि दी है वेद के विज्ञान की, उस पर आपने हम सभी को मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में बहुत, हमने सुबह भी देख रहा था, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इस समय कृष्णपाल जी के पास जा कर के बैठ गए पुरानी मित्रता की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी कृपया मंच पर आ जाएं, और आदरणीय विरजानंद दैवकर्णी जी, जिन्होंने बहुत अनुसंधान किया अनेक लिपियों पर। मैंने आपका सामगान, ग्रामे गेय गान आदि की पुस्तक पढ़ी है सामवेद पर रिसर्च करते समय। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, कृपया दोनों विद्वान मंच पर पधार जाएं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और आदरणीय आचार्य विरजानंद दैवकर्णी जी, कृपया मंच पर पधारें। मैं इसके साथ ही अब आदरणीय आनंद कुमार जी से आग्रह करूंगा। आनंद कुमार जी के बाद बनेड़ा नरेश के वंशज हमारे बीच में आए हुए हैं। यद्यपि हमने 4 लोगों से संपर्क किया था, उनकी सहमति भी थी 3 लोगों की। किसी कारण से, पारिवारिक समस्या की वजह से हमारे 2 प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। किसी और अन्य सत्र में आएंगे। तो बनेड़ा नरेश के राजवंश भी हमारे बीच में हैं प्रतिनिधि के रूप में। आनंद कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। इसके बाद आयुर्वेद दल का भी कार्यक्रम थोड़ी देर बाद आरंभ होगा, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आचार्य दैवकर्णी जी, दोनों से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और अभी जिनको आप सुन रहे थे, आचार्य अग्निव्रत जी, मेरे सामने समुपस्थित
राजस्थान के और देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए आर्य समाज के पदाधिकारीगण, आर्य समाज के माननीय सदस्यगण और गुरुकुलों के ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, मैं आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन जो है किया है और वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कोई भी आयोजन करना हो, इतना विशाल आयोजन जो है उन्होंने किया है, निश्चय ही इसके पीछे उनका परिश्रम है, पुरुषार्थ है और सभी ने मिलकर के काम किया है और इसी का परिणाम हमारे सामने है। ठाकुर विक्रम सिंह जी, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, उनको आना था। वो आर्य समाज के भामाशाह कहे जाते हैं। आर्य समाज के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको वो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, परंतु किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उनके द्वारा इस सम्मेलन के लिए कुछ राशि भी भेजी गई है। वो मैं बाद में जीववर्धन जी या जो भी साथी होंगे उनको मैं सौंप दूंगा। साथियों, अभी जो चर्चा चल रही है, हमारा जो वैदिक चिंतन है, आखिर उसकी विशेषता क्या है? महर्षि दयानंद और उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो वेद से चालू होते हैं, वेद के बारे में बात करते हैं और जब सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास पढ़ें तो उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो राज शासकीय कर्मचारी हो, सभी को वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए। राज्य शासन के लिए वेद का पढ़ा हुआ होना महर्षि दयानंद की दृष्टि में आवश्यक है। और महर्षि दयानंद यही नहीं रुकते। महर्षि दयानंद एक बात और कहते हैं कि वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति, यदि कोई विद्वान व्यक्ति यदि कोई बात कहता है और हजारों लोग, लाखों लोग मिलकर के यदि कोई बात कहते हैं तो लाखों लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। जो वेद का व्यक्ति, वेद का विद्वान जो बात कहता है वो बात सुनी जाएगी। ये महर्षि दयानंद का चिंतन है। मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर महर्षि दयानंद को वेदों में ऐसा क्या दी गया था, क्या चिंतन था, क्यों इस ढंग से वेदों के पीछे पड़े हुए थे कि जब तक वेद न पढ़े हों तब तक वो शासकीय अधिकारी नहीं हो सकता, तब तक वो सही शासक नहीं हो सकता, तब तक वो सेनापति नहीं हो सकता। आखिर ऐसी क्या बात थी? कई बार सोचता हूं, लोग जो है पढ़ने के लिए यूएस में जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, एमआईटी का बड़ा नाम है, पहले इंग्लैंड में जाया करते थे, वहाँ भी ऑक्सफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जाया करते थे। क्या वहाँ के पढ़े हुए लिखे हुए लोग, क्या वो बुद्धिमान नहीं होते? क्या वो शासन व्यवस्था नहीं चला सकते? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए महर्षि दयानंद जो है वेद के ऊपर इतना जोर देते हैं? मैंने इसके ऊपर विचार करने की कोशिश की। कई बार मैं देखता हूं बहुत से पढ़े लिखे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु जब हम उनका आचरण देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि वैसे कि वो बहुत गिरे हुए व्यक्ति हैं। क्यों? आखिर क्या हुआ? वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, पढ़ने के बावजूद क्या कर रहे हैं? लोगों को लूटने की, अपनी जो कंपनीज है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए जो भी अच्छा बुरा तरीका हो सकता है उसके माध्यम से अपनी कंपनी का प्रॉफिट बनाने का जो है मैनेजमेंट सीख करके आते हैं कि कैसे जो गरीब लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनकी जेब से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है। केवल एक ही उद्देश्य होता है
कैसे ज्यादा सा ज्यादा पैसा जो है कमाया जाए। अरे ये महर्षि दयानंद का चिंतन नहीं था। महर्षि दयानंद अर्थ और काम की तो बात करते हैं, परंतु अर्थ और काम से पहले धर्म की बात करते हैं। अर्थात आपका अर्थ जो है धर्म पूर्वक जो है आपको कमाना है, काम आपका धर्म पूर्वक होना चाहिए, तभी वो काम सही होता है और तभी वो अर्थ सही होता है। परंतु पूरा वेस्टर्न सिस्टम अर्थ और काम के ऊपर डिपेंडेंट है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, परंतु सारी ताकत, सारी धन दौलत वो जो है उनके आप पास आनी चाहिए, सारी ताकत उनके पास आनी चाहिए। ये वेस्टर्न सिस्टम का, वेस्टर्न जो जगत है उसका ये सिस्टम है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो वैदिक चिंतन है और जो वेस्टर्न सिस्टम है, एक सिस्टम है जो अधिक से अधिक कमाना चाहता है और अपने पास इकट्ठा करना चाहता है। दूसरी तरफ जो वैदिक चिंतन है अधिक से अधिक कमाना चाहता है पर सबके लिए कमाना चाहता है। वो सबकी चिंता करता है, वो केवल अपनी चिंता नहीं करता, और इसलिए वो संग्रह करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ अपरिग्रह का संदेश दिया जाता है कि कम से कम संग्रह करो, अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करो और पूरा का पूरा समाज के हर व्यक्ति, समाज के हर प्राणी के लिए उसको बांट दो। ये जो है चिंतन, दोनों में अंतर है। और इस रूप में यदि आप चिंतन करें तो केवल धर्म और अर्थ और काम के ऊपर वेस्टर्न सिस्टम जीवित है, और हमारा चिंतन धर्म, अर्थ, काम तीनों को लेकर के चलता है। और ये विशेष रूप से जो अंतर आता है, आज आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका के बारे में लोग बहुत कहते हैं बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिविक सेंस है, ये है वो है, बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूं किस ढंग का सिस्टम है। परंतु आप कल्पना करो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर कोई दूसरे दिन एक सिरफिरा खड़ा होता है, हथियार लेकर के कहीं स्कूल में चला जाता है, कहीं मॉल में चला जाता है, कहीं किसी कॉलेज में चला जाता है, जिनसे उनकी दुश्मनी नहीं है, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको जाकर के मार देता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें स्त्रियां भी होती हैं, उसमें छोटे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, जाकर के मार देते हैं। और ये घटनाएं रोजाना हो रही हैं। लगभग दूसरे तीसरे दिन आप वहां के न्यूज़पेपर पढ़ो, वहां पर यही घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनका चिंतन अर्थ और काम के ऊपर टिका हुआ है। स्वच्छंद यौनाचार, अधिक से अधिक तुम पैसा, इसके ऊपर टिका हुआ है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? देखो, वैदिक चिंतन सदाचार के ऊपर आधारित है। सदाचार के आधार पर प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। पारिवारिक सिस्टम सदाचार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जहां सदाचार होता है वहां परिवार में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। जिस परिवार में दुराचार होता है वो परिवार नष्ट हो जाता है, झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी दोनों में झगड़े होते हैं, बच्चों में झगड़े होते हैं, पूरा का पूरा परिवार नरक बन जाता है। अरे ये वैदिक चिंतन का और वेस्टर्न सिस्टम का अंतर है, उसे समझने की कोशिश करो। और इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं, अरे जो भी शासकीय अधिकारी हो, जो भी राजा हो, जो भी कुछ अच्छा काम करना चाहता है, उसे वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि वो वैदिक चिंतन, जो वैदिक मूल्य, वो वैदिक जीवन मूल्य, वो वेद से ही आ सकते हैं, वो दूसरे सिस्टम से नहीं आ सकते। जितने मत मजहब हैं वो सभी के सभी अर्थ और काम के ऊपर टिके हुए हैं। आप किसी मत मजहब को देख लो, वो केवल और केवल या तो अर्थ की काम करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, या काम की बात करेंगे। अरे जन्नत की जब बातें होती हैं, हूरों की जब बात होती है, क्या बात कर रहे हो आप? वो केवल काम की तो बात हो रही है। तो इस ढंग से पूरा का पूरा चिंतन केवल वैदिक चिंतन है जो कि हमें सही रास्ता दिखाता है।
केवल वैदिक चिंतन है जो कि समाज में सद्भावना पैदा करता है। केवल वैदिक चिंतन है जो कि आपको सही रास्ता दिखाता है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये आर्य समाज की विशेषता है, महर्षि दयानंद की विशेषता है कि उन्होंने हमारे सामने वैदिक चिंतन रखा। पर दुर्भाग्य ये है हमारी सरकारें, हमारी पार्टियां, हमारे लोग उसके ऊपर जो है विचार नहीं करते। आप कल्पना करो जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर क्या हमारे वैदिक चिंतन को पढ़ाया जाता है? वहां कोई शिक्षा दी जाती है? अरे उसकी बात छोड़ो, अरे हमारे संस्कार जिनकी 16 संस्कारों की बात करते हैं उसके बारे में कभी कोई बताता है? कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती। या तो लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं या दूसरे हैं या वेस्टर्न हैं, वो लोग जो हैं अपनी जो विचारधारा है उसको फैलाते रहते हैं और हमारा चिंतन नौजवानों में नहीं जा पाता। और समस्या यहीं तक नहीं है, आप मदरसे देखो, क्रिश्चियन स्कूल देखो, क्या पढ़ाया जा रहा है जी? कम्युनल एजुकेशन। हमारे देश में कहा जाता है कि यह संविधान जो है सेक्युलर है, हमारा देश सेक्युलर है। मैंने पूछा लोगों से, अरे भाई सेक्युलर है तो ये शिक्षा सेक्युलर क्यों नहीं देते, आप कम्युनल शिक्षा क्यों देते हो? कम्युनल शिक्षा दोगे घृणा पैदा होगी, एक दूसरे से घृणा पैदा होगी। वो शिक्षा दोगे कैसे शांति देश में रहेगी? और इसलिए देश में संविधान सेक्युलर है, शिक्षा कम्युनल दी जा रही है और इस कारण से देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं। और जब हम वैदिक चिंतन की बात करते हैं तो कहते हैं जी वैदिक चिंतन की क्या आवश्यकता है, आप देश को कम्युनल बनाना चाहते हो। अरे जो सेक्युलर है वो शिक्षा आप देना नहीं चाहते, कम्युनल शिक्षा देना चाहते हो तो देश में तो बर्बादी होनी ही है। और यही आज देश में हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं साथियों, इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी बच्चों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया था चिट्ठी के बारे में। चिट्ठी पढ़नी नहीं आती थी, चिट्ठी पढ़ी जाने लगी। उन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। पर मैं कहना चाहता हूं आर्य समाज के अधिकारियों से, अरे अब ये चिट्ठी की समस्या नहीं है, बच्चियां पढ़ने लगी हैं, बच्चियां बहुत आगे तक जा रही हैं। अब समस्या दूसरी आ रही है, बच्चियां हमारी ज्यादा पढ़ गई हैं, अब वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनती, अब वो अपने तरह से जीना चाहती हैं, अब वो हमारे पारिवारिक जीवन मूल्य उनको कहती हैं कि नहीं ये पीछे की बातें हैं, पिछड़ेपन की बातें हैं, ये हम नहीं करना चाहते। अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, बिना जिम्मेदारी के रहना चाहती हैं, शादियां करना नहीं चाहती, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। परिणाम हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा समाज टूट रहा है। और ये काम केवल वही नहीं कर रहे, हमारे जो जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये भी कर रहे हैं। वो इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना चाहते हैं, स्त्री से स्त्री की शादी कराना चाहते हैं, पुरुष से पुरुष की शादी कराना चाहते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है, अरे दिमाग खराब हो गया है, क्या बिल्कुल ही पागल हो गए हो? क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हम पढ़ लिख गए हैं क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं, इसलिए वो कहते हैं नहीं जी जो स्त्री दिखाई दे रही है वो स्त्री नहीं है। आप उसके मन में देखो वो क्या सोचती है, उसके आधार पर डिसाइड करो वो स्त्री है पुरुष है। जो पुरुष दिखाई दे रहा है वो पुरुष नहीं है, उसको देखो उसके मन में क्या चल रहा है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसके आधार पर देखो। ये चिंतन चल रहा है जी। इस चिंतन से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो जस्टिस हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, ये देश को बर्बाद करने का तरीका है, हमारे परिवारों को तोड़ने का तरीका है।
समाज को तोड़ने का तरीका है, राष्ट्र को तोड़ने का तरीका है। अरे हमारा संदेश तो वेद का संदेश, यही विस्तम माध्यौष्टम, अरे इसी गृहस्थाश्रम में रहो, माध्यौष्टम, अलग अलग मत रहो, डिवोर्स मत लो। ये हमारा चिंतन है, वेद का चिंतन है। क्रीडंतो पुत्री नप्त्र भी, अरे पुत्रों के साथ, नातियों के साथ खेलते हुए मोद मानो, अरे आनंद पूर्वक जियो। ये हमारा चिंतन था। अरे आनंद बच्चों के साथ आता है, जब बच्चे आपके नाती पोते आपकी गोदी में खेलते हैं, उनको जब आप संस्कार देते हो। अब तो वो परंपरा ही खत्म होने लगी है। और इसलिए मैं साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने आर्य समाज के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आओ चिंतन करो। जो समाज के सामने परेशानियां आ रही हैं, जो चैलेंज आ रहे हैं, उनके लिए हम तैयार करें। हमारी नौजवान पीढ़ी जो भटक रही है, जो ज्यादा पढ़ चुके हैं, वो भटक रही है, समाज को तोड़ने में लगी हुई है, पारिवारिक जीवन मूल्यों को तोड़ने में लगी हुई है। अरे उसको संभालने की जरूरत है। और इसलिए आर्य समाज को आगे आकर इन समस्याओं के बारे में चिंतन करने की जरूरत है। एक बात कह करके मैं खत्म करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अब कोई जरूरत नहीं है कि कोई पंडित, पुजारी, पुरोहित जो है वो मंत्र पढ़ करके जो है शादी कराए। अब तो कोई वकील अपने चैम्बर में केवल माला डाल करके जो है शादी करा सकता है। अरे क्या तमाशा है। शादी केवल ये नहीं है, शादी अपने आप में एक सिस्टम है, पूरे परिवार को चलाने का, पूरे भविष्य को चलाने का। वो पूरा का पूरा उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। और पाणिनि कहते हैं पत्रुनो यज्ञ संयोगे, अरे यज्ञ के माध्यम से जब विवाह होता है, जब यज्ञ होता है, तब जो संस्कार होता है, तभी वो पत्नी कहलाती है, नहीं तो वो पत्नी नहीं होती। इस पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और इन समस्याओं पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और समाज का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओजस्वी वक्तव्य को सुनकर हम सभी ने कुछ नई दिशा को, समसामयिक परिस्थितियों को समझा राष्ट्र की को। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक कुमार जी शर्मा, जो हमारे व्यवस्थापक हैं, ऑफिस के प्रभारी हैं कार्यालय के आर्य प्रतिनिधि सभा के, कृपया पगड़ी पहनाकर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करें। आदरणीय अशोक कुमार जी शर्मा जी। और हमारे साथी पंडित जीवर्धन शास्त्री जी, कृपया उनको मंत्र पट्टिका पहनाकर सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को। भाई डॉक्टर सुधीर कुमार जी कृपया मंत्र पट्टिका पहनाएंगे आचार्य विरजानंद दैवकर्णी जी को। पंडित जीवर्धन शास्त्री जी कृपया मंत्र पट्टिका पहनाएं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को। जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को मंत्री जी पहनाएंगे। और डॉक्टर सुधीर जी कृपया आचार्य दैवकर्णी जी को। इसी क्रम में हमारे बीच में बनेड़ा राजवंश से पधारे हुए राजाधिराज गोपाल चरण जी सिसोदिया उपस्थित हैं। आपने पगड़ी पहनी हुई है, वो भी बनेड़ा नरेश की पहचान के रूप में। हम देख सकते हैं कि ऋषि के समय भी इसी पगड़ी के सम्मान के साथ, गौरव के साथ ऋषि के भी विचार जुड़े थे। उनका हम मंत्र पट्टिका पहना करके सम्मान करना चाहेंगे आदरणीय गोपाल चरण जी का। आदरणीय विजय शर्मा जी से और मैं निवेदन करूंगा कृपया आप आदरणीय गोपाल चरण जी का अभिनंदन करें। और अब तो देखिए, पहले भीलवाड़ा में था, अब शाहपुराई जिला बनवा लिया इन्होंने, तो भीलवाड़ा से हमारे आदरणीय प्रधान विजय शर्मा जी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस इतिहास की आत्मीयता को अनुभव कर रहे हैं कि इस परिवार में ऋषि दयानंद गए थे और 2 सप्ताह तक उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। बनेड़ा के गोपाल चरण जी बड़े ही साधु स्वभाव के हैं, सज्जन स्वभाव के हैं और राजनीतिक रूप से भी अपना एक वर्चस्व वहाँ पर क्षेत्र में रख रहे हैं। अब मैं चाहूँगा आदरणीय गोपाल चरण जी आएँ
और अपने जीवन के अनुभव, अपने परिवार के संबंध में थोड़ा इस सत्र में अपनी बात रखें। आदरणीय गोपाल चरण जी, सिसोदिया, राजाधिराज, बनेड़ा। आज इस आर्य महाकुंभ में सुशोभित, विद्वानों से सुशोभित मंच, मेरे सामने विराजमान सभी आर्य बंधु, आर्य माताएं, बहनें, हमने पुराणों में, वेदों में और आध्यात्मिक पत्रिकाओं में पढ़ा है कि अपन अगर कर्म अच्छे करें तो उसका फल निश्चय अच्छा मिलता है। तो आज अगर मैं इस मंच पर खड़ा हूँ, ये मेरे पूर्वजों के कर्म हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उनका ये फल है कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ इस आर्य महाकुंभ में स्वामी महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती पर आपके सामने खड़ा हूँ। महर्षि दयानंद जी हमारे बनेड़ा परिवार से, मेरे से 7 पीढ़ी पूर्व हजूर गोविंद सिंह जी उस समय विद्यमान थे। उनके 2 पुत्र, बड़े पुत्र अक्षय सिंह जी और छोटे राम सिंह जी, दोनों ही वेद पाठी थे। और महर्षि दयानंद जी ने जब उनके वेद पाठ सुने, वेद पाठ के बाद में और अन्य जो उनसे जानकारियां प्राप्त करी, उससे अभिभूत होकर ये शब्द थे महर्षि दयानंद जी के, उनके हमारे जो राजा उस समय थे गोविंद सिंह जी को, कि आपके जो दोनों पुत्र हैं ये सिर्फ आपके कुल का ही नहीं, ये पूरे समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। महर्षि दयानंद जी बनेड़ा प्रवास के बाद में उदयपुर भी पधारे। तत्कालीन उदयपुर महाराणा उस समय एक योग्य राजकुमार, एक पाटवी को खोज रहे थे, क्योंकि उनके संतान स्वयं के नहीं थी। तब महर्षि दयानंद जी ने कहा कि राजन, आपकी खोज आज से ही समाप्त करिए और आप ही के राज में 2 राजकुमार हैं बनेड़ा के, अक्षय सिंह जी और राम सिंह जी। ये योग्य हैं, ये संस्कारवान हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप उदयपुर का राजवंश संभालने के लिए दीजिए। ये महर्षि दयानंद जी की हमारे परिवार पर कृपा थी। महर्षि दयानंद जी हमारे उस समय का जो पुस्तकालय था, उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें का वाचन किया और उन पुस्तकों की मदद से भी दयानंद जी महर्षि ने और उनके सहयोगियों ने आगे अन्य ग्रंथ और अन्य किताबों में उस हमारे बनेड़ा के पुस्तकालय से मदद ली। हजूर अक्षय सिंह जी की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे महर्षि बहुत ही प्रभावित हुए, उनके पुत्र अमर सिंह जी, वो भी वेद पाठी थे, आर्य समाजी थे। उन्होंने आर्य समाज के लिए
बहुत काम किए, बहुत योगदान दिया। अजमेर स्थित आर्य समाज के अंदर वो निरंतर अपना आर्थिक सहयोग, आर्थिक योगदान देते रहते थे। ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है, ऐसा मैंने मेरे पिता स्वर्गीय हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा से भी सुना है। उन्होंने कई क्रांतिकारी ऐसे कदम उठाए जिनका मैं यहाँ मंच पे वर्णन करना चाहता हूँ। 1920 से लेके 1925, मुझे वर्ष ठीक से याद नहीं है, जब पूरे मेवाड़ राज्य के अंदर एकमात्र उदयपुर शहर में बालिका के लिए स्कूल हुआ करती थी, और उस समय राजाधिराज अमर सिंह जी ने, हजूर अक्षय सिंह जी के पुत्र, उन्होंने बनेड़ा के अंदर एक बालिका स्कूल का निर्माण करवाया। ये आज जब मैं यहाँ नाटिका देख रहा था तो मुझे वो क्षण याद आया कि महर्षि दयानंद जी बालिका शिक्षा के लिए कितना अग्रसर थे और कितना सबको प्रेरित करते थे। ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि बनेड़ा में, मेवाड़ में उदयपुर छोड़ के बनेड़ा के अंदर एकमात्र बालिका स्कूल, अभी भी वो स्कूल विद्यमान है और बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार के हाथों में है। ऐसे उन्होंने अन्य क्रांतिकारी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को भी उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ मेरे पिता स्वर्गीय हेमेंद्र सिंह जी, वो भी वेद पाठी थे, आर्य समाज विचारधारा से जुड़े हुए थे। मैं उनको भी आज याद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की कृपा है कि आज मैं यहाँ पर इस मंच पर ऊपर खड़ा हूँ और आप सब लोगों को इस मंच पर बैठे विद्वानों के सामने, एक तुच्छ व्यक्ति हूँ मैं, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं है मेरे पास में, ज़्यादा वेदों का वाचन नहीं किया है मैंने, लेकिन आज यहाँ से मैं प्रण लेके जा रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि वेदों का मैं ज्ञान प्राप्त करूँ, वेदों को मैं पढूं। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर के को धन्यवाद दूंगा कि आज आपने यहाँ मेरे को मौका दिया इस मंच पर खड़े होकर सबको संबोधन करने का, और आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमने एक पुराने उस इतिहास को जीवंत पाया है यहाँ पर आपको उपस्थित जानकर, और आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, वेद पढ़ने का संकल्प लिया है, ये निश्चित रूप से हमारे आज के कार्यक्रम की सार्थकता का भी एक अंग है। हमारे बीच में मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय आनंद कुमार जी से कि अपने अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में हम उन्हें नहीं उस समय पुरस्कृत कर पाए, अभिनंदन नहीं कर पाए। आदरणीय ओम प्रकाश जी और नरदेव आर्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आनंद प्रकाश जी जो राजार्य सभा के महामंत्री हैं, जिन्होंने समसामय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण उद्बोधन हमारे बीच में रखा, और उनका आप साफा पहनाकर और माला पहनाकर मंत्र पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। बनेड़ा नरेश ने जो कुछ कहा, इसी कड़ी में आपको बता दूं, मसूदा वालों ने 51,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए भेजे, जो उनके वंशज हैं दुर्जय सिंह जी, और आपके पिताजी सभी लोग ऋषिदान के वेद पाठ में सहयोग करते थे, वेद भाष्य में कुछ कहना। आदरणीय चंद्रशेखर जी ग्वालियर से आचार्य जी, उनको मंत्र पट्टिका पहनाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान दें। आदरणीय आनंद कुमार जी को नरदेव जी और योगेश जी कृपया मंत्र पट्टिका पहनाएं आदरणीय आनंद प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी आर्य जी
से, हाँ जी, आप कृपा पहनाएं। आदरणीय ओम प्रकाश जी आर्य वरिष्ठ आर्य समाजी हैं भरतपुर से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस थोड़े से ये जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई योगेश जी और सतवीर जी से आग्रह करूँगा आप आदरणीय चंद्रशेखर जी को साफा और पट्टिका प्रदान करें। हाँ जी। अब मैं एक ऐसे वक्ता को 1 मिनट के लिए बुला रहा हूं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और वो हमारे वक्ता हैं राजगौड़ आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, भोपाल के जंगलों में रहने वाले, 60 साल से जड़ी बूटियां बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करने वाले, और ऐसे लगभग 286 परिवार सेठी कॉलोनी में रहते थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे वर्षों से। जब मैं वहाँ रहने लगा, मुझे लगा इनके दर्द को ऋषि के भाव के अनुसार दूर करना चाहिए, तो इन लोगों को पुनर्वास में पक्के मकान दिलाने में हमारी भी भूमिका आर्य प्रतिनिधि सभा की रही। मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ, भाई हमारे देवीलाल जी राजगौड़ को, वो अपने 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हमें बढ़ाएंगे। भाई देवीलाल जी। देखो, ओम ओम गुरुदेव। आज ऋषि जी की, दयानंद जी की 200 जन्म दिवस पर सभी यहाँ पर आए हुए सभी को मेरा सदर प्रणाम। और मुझे आज ऐसा लगा कि आज हकीकत में हम 70 सालों से हमारे पीड़ित यहाँ पर जितने भी जो हमारे बुजुर्ग थे एमपी मध्य प्रदेश से आए हुए थे, कभी हमारे गोंड आदिवासी को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला था जो आज हमको इस मंच पर मिला। बहुत फख्र की बात है। वैदिक धर्म की जय हो, बोलते जाओ। और आज हमें ऐसा लगा कि आज हमको भाईचारा भी मिल गया, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान हमारे पूर्वजनों को भी कभी नहीं मिला होगा। तो इसीलिए जितने भी जो ऋषि कुल के और अपने गुरु भाई और अपने शास्त्री जी और आचार्य जी और सभी जो मंच पे बैठे हुए हैं, सभी मेरे गुरु भाइयों को मेरा सदर प्रणाम, और मेरे आदिवासियों की तरफ से सभी को मेरा हमेशा के लिए सर झुकाकर मेरा अभिनंदन और मेरा प्रणाम है। ओम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और हमने एक थीम रखी थी कि हम आपको गले लगाने का, ऋषि दयानंद के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो इन बिछड़े हुओं को, पिछड़े लोगों को, जो जनजातियों में रह रहे हैं। जिन दिनों में इनकी कच्ची बस्ती में गया था, मैंने पूछा तुम में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, तो इन्होंने कहा साहब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देवीलाल है। मैंने देवीलाल जी से पूछा आप कितने पढ़े लिखे हो, इन्होंने कहा साहब 5वीं पास हूँ। उस दिन मुझे लगा इनका दर्द कितना है, किस तरह इनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, किस तरह इनके इन कच्ची बस्तियों में किसी का पैर टूट जाता है, किसी की लाइट चली जाती है, बहुत बुरे नारकीय जीवन इनको व्यतीत करना पड़ रहा था। और उस दिन से हमने बीड़ा उठाया कि ऋषि दयानंद की विचारधारा से हम इन लोगों को जोड़ेंगे, इनको बिछड़ों को गला लगाने का ये काम हमने यहाँ पर किया है। मैं देवीलाल जी को आप स्वागत करता हूँ, वो आर्य समाज के इस प्रांगण में पधारे, इस परिवार के आप हिस्सा हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब इस आज के सत्र को अविराज जी काम कर रहा हूँ, कर दूँ। इस ओर हमारा कार्यक्रम हो रहा है आयुर्वेद दल का थोड़ी देर में। अब हम इसमें शांति पाठ करेंगे और 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो लोग नित्य अग्निहोत्री हैं उनको हमें सम्मानित करना है। यदि किसी के नाम छूट गए तो हमारे बीच में आदरणीय नरदेव जी बैठे हुए हैं रजिस्टर लेकर के, आप उनको नाम लिखाइए। हमने सोचा था कि जो लोग इतनी श्रद्धा से वर्षों से अग्निहोत्र कर रहे हैं उनका सम्मान मिलना चाहिए 220 जयंती पर। 40 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में आपकी दृष्टि में हो, कोई भजनोपदेशक है, बुजुर्ग है, किसी ने दान दिया, आर्य समाज खड़ा किया, या फिर कोई लेखक का है, संपादक है, कोई इस तरह का विचारक है
और उसको वो हाशिए पर आ गया है, अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए भी हम एक सूची तैयार कर रहे हैं। यदि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं, उन्हें भी हम मंच पर सम्मानित करेंगे आज के रात्रिकालीन सत्र में। उसकी सूची आप नरदेव जी को दें। अब इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि। ओम